आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष कुमार। तो शुरू करते हैं आज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टॉपिक मैंने आप लोगों को दिया था जिम्नोस्पर्म, और फ्रेंड इस टॉपिक को आज एंड करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को मैं दे रहा हूं एंजियोस्पर्म। इसको अच्छे से कर लें। मैंने इस पे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करा रखे हैं और अभी हमें करना है 101 से। और मैंने हमेशा आप लोगों को बार बार कहा है कि जो मैं क्वेश्चंस कराता हूँ ये और ओनली आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है। मैं एनसीईआरटी 100% बेस्ड क्वेश्चंस करा रहा हूं और इसके अलावा आप लोगों को सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। बाकी किसी भी बुक को आप लोगों को नहीं लगाना है एमसीक्यू। इतना आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। तो फ्रेंड जितना मैं बता रहा हूं, टारगेट दे रहा हूं, उतना करते चलें। आपके नीट में डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। 340, 350, 360 में 60 आ जाएंगे। शुरू करते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दें। तो आज का पहला क्वेश्चन 101 मैंने 100 क्वेश्चंस करा रखे हैं। अगर आप मैंने नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में चेक कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट फॉर जिम्नोस्पर्म? ए, द ओव्यूल आर इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल। बी, इट इंक्लूड मीडियम साइज ट्री और टॉल ट्री एंड shrubs. C, the leaves are well adapted to withstand extreme of temperature, humidity or wind. D, the gymnosperm are heterosporous. बताएं इसमें से आंसर कौन सा होगा। वीडियो को पॉज करके आप भी टाइम लेकर कर सकते हैं। इनकरेक्ट कौन सा होगा। 101 का आंसर ए होगा। ए स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहां पे करेक्ट मैं करता हूं। यहां पे होगा दी ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल। राइट, एनसीईआरटी आप भी पढ़ लेंगे। बी सी डी स्टेटमेंट सही है, ए रॉन्ग है। नेक्स्ट 102 विच वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज इन जिम्नोस्पर्म? ए सिकोया, बी फर्न, सी पीपल, डी नन ऑफ द अबव। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं। तो 102 का आंसर ये होगा। जायंट रेड वुड ट्री कहा जाता है सिकोया को। जायंट का मतलब होता है विशाल, लंबा, टॉलेस्ट। राइट, रेड वुड ट्री तो या तो टॉलेस्ट ट्री है तब आप भी सिकोया पर टिक करेंगे, या जायंट रेड वुड ट्री है तब भी आप भी सिकोया पर टिक करेंगे। इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है, मैंने बता दिया। 103 द प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल एंड फ्यू सेकेंड स्टोमेटा ऑन द लीफ is to A, stop transpiration, B, help to reduce water loss, C, reduced transpiration या transpiration जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करें, D, both B and C। तो इसका आंसर D होगा। B और C करेक्ट है। तो देखिए ट्रांसपिरेशन में आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूं। आप भी मॉर्निंग के टाइम पे कई बार देखा होगा आपने कि जो लीफ के ऊपर वाटर का ड्रॉपलेट होता है, बबल्स, बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि वो ओस की बूंदे हैं। ठीक है, ये ओस की बूंदे हैं, नहीं, ये आप भी गलत समझ रहे हैं। ये ट्रांसपायरेशन के द्वारा प्लांट ने वाटर को लॉस किया है। वो प्लांट के द्वारा वाटर लॉस किया गया है। अब क्या होता है, थिक क्यूटिकल जब होता है तो इसी चीज को मिनिमाइज करता है, रोकता है, वाटर लॉस से बचाता है। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर का लॉस होना। तो आप भी इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। 104 द मेल एस्ट्रोबिलाई बियरिंग डैश एंड डैश आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट। सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। ए माइक्रो स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल, बी मेगा स्पोरोफिल, माइक्रो स्पोरोफिल, सी माइक्रो स्पोरोफिल, माइक्रो स्पोरेंजिया, बी बोथ ए एंड बी। बताएं करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, माइक्रो स्पोरोफिल एंड माइक्रो स्पोरेंजिया। माइक्रो स्पोरोफिल के बारे में आप लोगों को बता दूं, अगर कोई लॉन्ग वर्ड आपको मिले तो उसको 2 से 3 पार्ट में ब्रेक कर दो। देखो माइक्रो स्पोरोफिल PHYLLS जैसा लास्ट में फिल दिया है। फिल का मतलब होता है लीफ, उसके पहले स्पोरो, स्पोरो का मतलब स्पोरेंजिया। और माइक्रो, देखो माइक्रो मेल के लिए यूज करते हैं और मेगा
फीमेल के लिए, ये आप समझ ले इस चैप्टर के लिए पर्टिकुलरली। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि फील मतलब लीफ, स्पोरो मतलब स्पोरेंजिया, तो लीफ बियरिंग स्पोरेंजिया किस में, मेल या फीमेल, तो माइक्रो मेल के लिए। तो मेल में जो लीफ है बियर कर रहा है स्पोरेंजिया, और क्वेश्चंस में क्लियर लिखा हुआ है कि मेल एस्ट्रोबिलाई बियरिंग, तो ऑब्वियसली माइक्रो होगा, मेल के लिए यूज कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए में मेगा है, जबकि मेगा फीमेल के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन बी में भी मेगा है, फीमेल के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन सी एक है जो कि दोनों ऑप्शन में माइक्रो स्पोरोफिल और माइक्रो स्पोरेंजिया दोनों मेल के लिए बात कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रहे, अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट से पढ़ते हैं तो इजीली क्वेश्चंस आप भी सॉल्व कर देंगे। अगर आपको क्वेश्चंस वाकई में इसके बारे में अगर नहीं भी पता है तो आप भी सॉल्व कर देंगे ये ट्रिक लगाकर। तो थोड़ा कंसेप्ट से आप पढ़ाई करें, इजी रहेगा। नेक्स्ट 105, नेम वेयर बोथ मेल एंड फीमेल कोन्स एंड एस्ट्रोबिलाई में बी बोर्न ऑन द सेम ट्री। सेम ट्री का बात कर रहा है, साइकस, पाइनस, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द अबव। बताएं मेल एंड फीमेल जो कोन और एंड एस्ट्रोबिलाई होता है सेम ट्री में वो बोर्न करते हैं, बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर पाइनस होगा, बी, 105 का बी होगा, राइट। नेक्स्ट अब यहां देखें सेम क्वेश्चन है, डिफरेंट ट्री में कौन सा बोर्न करता है, नेम वेयर बोथ मेल एंड फीमेल कोन्स एंड एस्ट्रोबिलाई में बी बोर्न ऑन द डिफरेंट ट्री। बताएं अलग अलग पेड़ में रहते हैं, बताएं पाइनस, फर्न, इक्विसीटम, साइकस, इक्विसीटम, साइकस, बताएं। तो 106 का साइकस। तो देखिए याद कर लें, सेम ट्री जब बोले तो पाइनस और डिफरेंट ट्री साइकस। 107, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर हैप्लोइड इन जिम्नोस्पर्म, ए पोलन ग्रेन, मेगास्पोर, एम्ब्रियो, बी पोलन ग्रेन, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, सी मेगास्पोर लीफ रूट, डी लीफ रूट इंटीगुमेंट। तो 107 का आंसर बी होगा। देखो फ्रेंड, हैप्लोइड मतलब एन होता है, जैसे गैमीट, गैमीट क्या होता है, हैप्लोइड होता है, और जाइगोट डिप्लोइड होता है। तो यहां पे हैप्लोइड के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए पोलन ग्रेन हैप्लोइड होता है, मेल पार्ट है, मेल गैमीट कहते हैं हैप्लोइड। मेगास्पोर ये फीमेल है, और माइक्रोस्कोप स्पोर ये भी मेल है। अब देखिए एक ट्रिक बताता हूं, जैसे मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर, मेगा मतलब फीमेल का स्पोर, माइक्रो मतलब मेल का स्पोर। अगर ये जैसे आप सभी को दिखाई दे एन एन होता है, हैप्लोइड होता है, राइट, तो आप सभी इस पर टिक कर देंगे। 108, इन पाइनस मेल एस्ट्रोबिलस बियरिंग अ लार्ज नंबर ऑफ एंथर एस्टामेन, माइक्रो स्पोरोफिल, डी मेगा स्पोरोफिल। बताएं। इसका आंसर सी होगा, माइक्रो स्पोरोफिल्स, राइट। मेल के बारे में बात कर रहा है तो मेगा तो कहेंगे नहीं ना, मेगा तो फीमेल है, माइक्रो मेल के लिए, और स्पोरोफिल मतलब लीफ के अंदर स्पोरेंजिया, राइट, लीफ बियरिंग स्पोरेंजिया। इस बात का ध्यान रहे। इसका फिगर है ना, आप भी देख लेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसका फिगर देखें, गूगल पर सर्च करें, उसका फिगर देख लें, राइट। क्योंकि जैसे मूवी देखकर इजली हम उसको याद परमानेंटली कर लेते हैं, तो अगर कोई चीज़ याद नहीं हो रहा है तो उसका फिगर देख लें आप सभी। 109, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जिम्नोस्पर्म, ए बी सी, और इसका आंसर बताएं। और फ्रेंड ऑनेस्टली के साथ आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। मैं इसलिए एक क्वेश्चन आप सभी के लिए देता हूं ताकि थोड़ा सा सीरियस होकर आप सभी पढ़ाई करें और क्वेश्चंस करें, इंटरेस्ट इससे काफ़ी ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें, ऑनेस्टली से देना है आप सभी को। नेक्स्ट 110, मीडियम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टुवर्ड ओव्यूल,
पोलन ग्रेन ओविल तक कैसे ट्रांसफर होता है इसको बताना है जिम्नोस्पर्म में। वाटर, एयर करंट, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द अबव। एक से 10 का आंसर 110 का आंसर एयर करंट होगा। एनसीईआरटी में जो दिया है वही मैंने आप लोगों को दिया है, राइट। ब्रायोफाइटा में हमने पढ़ा था वाटर मीडियम रिक्वायरमेंट करता है, ठीक है। और टेरिडोफाइट्स में भी वाटर होता है और इसमें आप लोगों को एयर करंट। पोलन ग्रेन ओविल तक जाता है, ठीक है। 111 जाइगोट डेवलप्स इनटू एन डैश एंड द ओविल इनटू डैश। ए सीड एम्ब्रियो, बी एम्ब्रियो पोलन ग्रेन, सी एम्ब्रियो सीड, डी बोथ ए एंड बी। तो 111 का जैसे जाइगोट डेवलप करता है एम्ब्रियो में और ओविल डेवलप होता है सीड में, राइट। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे ना आपसे। चलिए 112 इस फिगर को देखें और बताएं साइकस, पाइनस, जिंकोगो। इसमें ऑप्शन आप लोगों को सिलेक्ट करना है बी पाइनस, जिंको, साइकस, सी जिंको, पाइनस, साइगस, डी साइकस, जिंको, पाइनस। देखो फिगर में आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा, टेंशन ना ले। फिगर बहुत सारे स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। फिगर दो भी फिगर अगर पूछ दे तो अगर नहीं आ रहा है तो 2 क्वेश्चंस गलत कर देंगे आप भी, या तो 8 मार्क्स छोड़ेंगे तो 8 मार्क्स, और गलत जवाब दिए तो एडिशनल 2 और 10 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। 112 सी होगा, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एनसीईआरटी देख लेंगे। चलिए 113 जिम्नोस्पर्म डू नॉट बियर फ्रूट बिकॉज दे डू नॉट हैव सीड्स, ओवरी, ओव्यूल, पोलिनेशन। तो ओवरी आंसर होगा। जिम्नोस्पर्म के पास ओवरी नहीं होता है, तभी तो ओवरी क्या होता है, ओवरी तो फ्रूट में कन्वर्ट करता है ना। तो जिम्नोस्पर्म में ये बियर नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को मैंने अभी देखे यहाँ पे क्या बताया मैंने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाइगोट यहाँ पे 111 जाइगोट डेवलप करता है एम्ब्रियो में, ओविल डेवलप करता है आप लोगों को सीड में, और ओवरी डेवलप करेगा फ्रूट में, ठीक है। यही क्वेश्चन है। तो अगर यहाँ पे ओवरी होता तो फ्रूट में डेवलप करता, राइट। चलिए 114 ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले मैंने अभी कराया है, थोड़ा सा क्वेश्चंस को मैंने घुमा दिया। The leaves of gymnosperm are well adapted to withstand extreme of temperature, humidity and wind. Because of which of the following feature? Needle-like leaves, thick cuticle, second stomata, all of the above. बताएं। क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके पढ़ लें। तो इसका आंसर डी होगा। सभी ए बी सी डी करेक्ट है। आप भी एक बार अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ लें, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं पता है तो याद कर लें। 115 सेलेक्ट द करेक्ट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फॉर जिम्नोस्पर्म। ए बी सी डी आप भी निश्चिंत से पढ़ें अच्छे से, वीडियो को पॉज करके, और तब मुझे आंसर बताएं। चलिए आप लोगों को 5 सेकंड में दूंगा। तो 115 का जो आंसर होगा बी होगा, स्पोर्स, उसके बाद स्पोरेंजिया, फिर स्पोरोफिल्स, फिर स्ट्रोबेलाई। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अच्छे से इसके बारे में ये जो दिया है ना, स्पोर्स एन होता है हैप्लोइड, स्पोरेंजिया, स्पोरोफिल, स्ट्रोबेलाई, अच्छे से एक बार इन सभी के बारे में पढ़ना है आप लोगों को, हवा में नहीं रहना है, इसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करना है। अगर आपको नहीं पता है तो मुझे मैसेज करके बताएं, मैं सेपरेट वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दूंगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। और नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को मैं दे रहा हूं एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म कंप्लीट हो गया, एंजियोस्पर्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।